हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 5.3 प्रश्नावली 5.3 चल रही थी। पहला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने पहले पार्ट में कवर करे हैं। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे यानी 4 से शुरू करेंगे और जहां तक हो पाएंगे मोस्ट ऑफ द वहां तक करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और वो भी बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाई जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्लास में आ जाइए और उसके बाद शुरू करते हैं क्लास को। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, बस क्लास पूरी लेना यार। अगर आपने थंबनेल देख के क्लिक कर लिया है तो एक बार क्लास लो, एक सवाल समझो, 2 सवाल समझो और उसके बाद डिसाइड करो कि यार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये रिक्वेस्ट आप समझ गए होंगे कितने बच्चे हैं क्लास को। भाई चौथा सवाल, सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, और क्योंकि ये एक्सरसाइज में से बड़े नंबर का सवाल आता है। ठीक है, क्या है? कह रहे हैं 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, कितना योगफल? 636 प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 में कितने पद लेने चाहिए? तो देखो जोड़ डालो, जिसने लास्ट क्लास ली है, जिसने उससे पहली क्लास ली है मेरे भाई। कितने पद, कितने पद, कौन सा पद, क्या बताया था, क्या निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है मेरे भाई? एन निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है मेरे भाई? एन निकालने बोला है। बात समझ में आ गई क्या? कितने पद मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। क्लियर है? सवाल समझ में आया? देखो ज्यादा जरूरी है सवाल समझ में आना। सवाल समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन घंटा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इधर सेट हो गया सवाल कि पूछ क्या रहा है, तो आप आराम से सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। हल लिखते हैं यहां पर। तो देखिए मेरे भाई, जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? योगफल दिया है। किसका? योगफल। यानी कि मैं लिख देता हूं योगफल बराबर, क्या होता है योगफल मेरे भाई? एसएन होता है। बताया था कल योगफल को एसएन से दर्शाते हैं। 636 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलो जी। एपी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है मेरे भाई? एपी। तो एपी है मेरे पास 9, 17, 25 और कोमा डैश 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 डैश। ठीक है मेरे भाई, ये देखो आसान, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि सीखना है चीजों को तो आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पता है भैया प्रथम पद आप निकाल लोगे फटाफट। प्रथम पद आप निकाल लोगे फटाफट। क्या होता है? ए कितना है मेरे भाई? 9 है। ये बात भी हजम हो गई क्योंकि ये क्या होता है मेरा? A1, A2, A3 ऐसे चलता जाता है। A1, A2, A3 और डैश डैश डैश। समझ गए? समझ गए? चलो जी। अब ए तो आपने निकाल लिया, अब आप सार्वंतर भी निकाल लो, लगे हाथ। तो सार्वंतर मेरे भाई डी होता है। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1 होता है। अब A2 कितना है मेरे भाई? 17 माइनस A1 कितना है? 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 17 में से 9 गए तो 8 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई? 8 आ गई। क्या यहां तक कोई समस्या है किसी बच्चे को? समझ में आ गया मोटा मोटा? कोई बात नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, मैंने पहले भी सवाल करवा चुका हूँ। जिसने वो क्लास नहीं देखी भाई जाके देख सकता है, इसके बाद यहाँ पर भी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। लेकिन वो क्लास जरूरी है क्योंकि वहां पे बेसिक बताया मैंने। ठीक है, क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डी का मान तो आपने निकाल लिया मेरे दोस्त। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप सीधा सीधा पदों की संख्या निकालोगे, यानी एन नहीं है हमारे पास तो एस एन निकालने के लिए आप क्या दे रखा है? एस एन तो दे रखा है, तो आप एन निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ए भी है और डी भी है। आपके पास ए भी है और डी भी, निकाल लोगे। चलिए तो फॉर्मूले में रखते हैं चीज, हम फॉर्मूले में रख देते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया? हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई? बताओ बताओ। हाँ, बिल्कुल बताएंगे कि एस एन बराबर होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। ये होता है योगफल का फॉर्मूला। जिसको नहीं पता है, जो बच्चा नया है वो नोट कर लेना साथ साथ कि एस एन बराबर होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है एन पदों के योगफल का। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो अब आपने ये देख लिया तो एस एन बराबर, एस एन तो आपको दे रखा है भाई, तो वैल्यू पुट करते डायरेक्टली। एस एन का मान कितना दे रखा है? चेक करो, 636 दे रखा है बराबर। क्लियर है? दे रखा है।
n बटे 2, n तो निकालना, ये छोड़ दो उसको ऐसे कैसे ही। 2a, a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान 9 है, कितना है 9, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरे भाई, डी आपने निकाल लिया 8 है। बताओ यहां तक कोई समस्या हुई नहीं ना, समझ में आ गया इजीली। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बराबर का निशान लगाते चलते हैं। 636 बराबर n बटे 2, कैलकुलेट करो भैया, 9 दूनी 18 प्लस मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई करो, जहां पर मल्टीप्लाई ब्रैकेट है वहां पे मल्टीप्लाई भी होता है ना, तो 8 की n में करेंगे तो 8n, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 की 1 में करेंगे 8 एकम 8, मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करनी है, ब्रैकेट में चाहे जितने नंबर हो 1 2 3 4 5 6 है ना, सब में करनी होती है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 636 गुना में 2 बराबर n, और यहां पर मेरा ब्रैकेट 18 माइनस 8 कितना हो गया मेरे भाई 10, और प्लस में 8n। क्या यहां तक बात हजम हो गई मेरे दोस्त? चलो बहुत अच्छे। क्या किया है दोबारा समझो कि 18 माइनस 8 खाली नंबर है, घट सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, और प्लस का 8n। अब देखो ब्रैकेट है दोबारा से, यानी मल्टीप्लाई है तो कर दो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको ऐसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं है ना। 636 गुना में 2 बराबर करो भैया, कितना हो जाएगा 10n, और प्लस में 8n स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करो, इसको उधर ले लो मेरे भाई, इसको उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लगा देता हूं, ध्यान से देखना, 8n स्क्वायर प्लस में 10n, और ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना 636 मल्टीप्लाई बाई 2, और बराबर में 0। क्या ये बात हजम हो गई, क्या समझ में आ गई? मैं इसको उधर ले लिया मैंने, अब मैं 2 कॉमन ले लूंगा, इसलिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि बड़ा नंबर हो जाता। 2 की सीधी सीधी क्या कर दो, कॉमन ले दो यहां से, तो जब कॉमन लेंगे तो 12 आ जाएगा, कॉमन लेते तो 12 आ जाता है। अब यहां से गया तो कितना बचा यहाँ पे 4n स्क्वायर, प्लस यहां से गया तो 5n, माइनस यहां से गया तो 636, और बराबर में कितना मेरे भाई 0। क्या ये बात समझ में आ गई? 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, इधर से भी 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 2 से ये बचेगा, 2 यहां से गायब। अब इधर आ जाओ, है ना, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस थोड़ा सा कम है ना। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे और भी अच्छे से करने की। अब ये 2 है मेरे भाई, उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, डिवाइड में 0 है ना, तो बचेगा क्या अपने पास बचेगा मेरे भाई 4n स्क्वायर प्लस में 5n, और माइनस में 636, और बराबर में 0। ये अपने पास समीकरण बन के आ जाएगी। तो कैसी समीकरण दिख रही है आप लोगों को बताओ जरा एक बार मुझे, जिस बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हो चौथा, क्या द्विघात समीकरण दिख रही है? चेक करो, द्विघात समीकरण दिख रही है, हाँ जी। तो मेरे भाई n का मान निकालना है ना, कितने पद लेने चाहिए, तो n का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, कि गुणनखंड कर दो, या तो फिर मेरे भाई श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो इसमें, ठीक है। देखो श्रीधराचार्य सूत्र लगाना बेस्ट है, क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से हो नहीं पाएगा, तो मैं श्रीधराचार्य सूत्र लिख देता हूं। क्या होता है, मैं लिखूंगा श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, n है तो n बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपोन में मेरे भाई कितना होता है 2a होता है। तो ये होता है अपना क्या, ये होता है अपना श्रीधराचार्य सूत्र किसी का भी मूल निकालने के लिए, यानी n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर n वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। क्लियर है? निकाल लोगे आपने अच्छे से करे हुए गुणनखंड वगैरह, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं इसको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो कर लोगे आसानी से, मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी। नहीं होगा तो मुझे बताना है ना। ए बी की वैल्यू मैं बता देता हूँ कहां से आएगी, है ना, मैं तुम्हें इतना तो बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस है। तो ए बी की वैल्यू आएगी मेरे भाई किससे, क्या आप तुलना कर दोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दोगे। आप क्या कर दोगे, तुलना करोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे, a बराबर कितना मिलेगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है a है, और n स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है 4 है, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब b की वैल्यू पे आ जाओ, x के साथ क्या है b है, n के साथ क्या है 5 है, तो b की वैल्यू आ गई 5, और c का मान आपको पता है खाली नंबर होता है, c का मान खाली नंबर कितना है
माइनस का 636 है, माइनस का 636 है। तो ये मेरे भाई आपकी तीनों वैल्यू आ गई है। अब आप यहां पर रखोगे और आंसर निकालोगे। तो आंसर मैं बता दूं आपको, एक तो मेरे भाई 12 आ जाएगा और एक आ जाएगा माइनस में 53/4 के आसपास, है ना, ऐसे ही कुछ आएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। तो दोनों आएंगे, आती है इसलिए, क्लियर है। अब 12 मानी जाएगी क्योंकि कभी भी पदों की संख्या बट्टे में नहीं होते, ध्यान रखना, कभी भी पदों की संख्या बट्टे में नहीं होती है। 3.5 पद होते हैं क्या? नहीं होते। 5.5 पद नहीं होते, इसलिए पदों की संख्या पूरी पूरी होती है क्योंकि वे प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। तो ले लिया, चलिए बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आया है मेरे भाई तो कंटिन्यू रखें मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी हम लोग मोटिवेशन होके आपके लिए पूरी खतरनाक तरीके से बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे, अच्छी से अच्छी क्लास लेके आएंगे, ताकि आपको बोर्ड में सीधे क्वेश्चन को फोड़ के आ जाओ, ठीक है। तो चलिए देरी न करते सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 अपने को क्या दिया है, तो मेरे भाई देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अपने को क्या दिया है तो देखते हैं, आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्या है कि किसी एपी का, कोई एपी है, उसका प्रथम पद 5 है, यानी पहला पद दे दिया आपको, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, यानी अंतिम पद भी आपको दे दिया। अच्छा, और योगफल 400 है, योगफल भी दे दिया, ठीक है। देखो क्या क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन बहुत है। फिर क्या है, पदों की संख्या, यानी आपको पदों की संख्या बोले तो n निकालना है, ध्यान है, ध्यान है। चलो पदों की संख्या निकालनी है, और दूसरा निकालना है सार्वंतर, मतलब b निकालना है, और आपको n निकालना है। क्या दिया है आपको बेटा? Sn तो दिया है, Sn दिया है आपको। अंतिम पद यानी an बोल लो या फिर l बोल लो, है ना, या फिर l बोल लो, दिया है आपको लास्ट का पद। अच्छा जी, और प्रथम पद भी दिया है आपको, क्या? a दिया है। तो बहुत है इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं सवाल कैसे होगा, ठीक है। तो मेरे भाई मैं सबसे पहले हल लिखूंगा यहाँ पर और फिर प्रोसेस शुरू करूंगा। देखना बहुत ध्यान से, जो दिया है सवाल में वो लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया है तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? प्रथम पद दिया है मेरे भाई, क्या दिया है? प्रथम पद, a बराबर 5 दिया है, ठीक है। और अंतिम पद भी दिया है मेरे भाई, और अंतिम पद क्या दिया है? सो अंतिम पद बोले तो an कितना दिया मेरे भाई? 45 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 45। अच्छा जी, और क्या दिया है मेरे भाई? योगफल भी दिया है ना। तो जो जो चीज दी है वो लिख लेते हैं। योगफल बोले तो Sn कितना दिया है मेरे भाई? 400। अब हमें निकालना है इसमें पदों की संख्या और सार्वंतर। तो न तो हमें एपी दी है, एपी दी होती तो सार्वंतर आसान हो जाता। तो इसका मतलब पहले तो हम सार्वंतर निकालेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन से? किसी न किसी इंफॉर्मेशन से तो निकालनी पड़ेगी भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं जो है अंतिम पद दिया है, लास्ट का पद 45 है ना। तो आप जो है क्या कर सकते हैं हम इसमें, चलो करते हैं, जो करना है भैया करना पड़ेगा, है ना। तो बराबर का साइन लगाते हैं। इंफॉर्मेशन ए से कुछ नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हम एनवा पद निकाल सकते हैं, क्या? एनवा पद निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलो निकालते हैं एनवा पद। तो नहीं, डायरेक्टली हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, है ना, ध्यान से देखना कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया? कि Sn बराबर n/2 और होता है आपका a प्लस में an। ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला, कि भाई जब आपको लास्ट का पद पता हो, जब आपको लास्ट का पद पता हो तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आराम से, ठीक है। चलो जी करो। Sn आपको दिया कितना है? 400। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं मेरे भाई? 400 बराबर n तो निकालना है, n/2। a कितना है मेरे भाई? a 5 है, तो 5 लिख लिया, प्लस a 5 है कि नहीं है, चेक करो। और an कितना है? 45 है। समझ गए बात को? समझ गए मेरे दोस्त? चलो जी, अब 400 क्या करें? 400 बराबर n/2, ठीक। और ये कितना होगा? 45 और 5 50। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपकी, समझ गए? समझ गए। चलो जी, अब
क्या करूंगा, इससे इसको काट दूंगा, कितने पे जाएगा मेरे भाई 25 पे जाएगा, कितने पे 25 पे। तो मेरे पास हो जाएगा, यहां से मैं ऐसे इसको कर देता हूं, ऐसे यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 400 बराबर में n गुना में 25, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है ना। अब 25 को डिवाइड में ले आओ तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 400 और बटे में 25, निकालोगे इसको काट पीट के तो 25 25 अट्ठे 200 और 25 16 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, कितना आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, मेरी 16 आ जाएगी। ये बोला था पदों की संख्या कितनी है, 16 है। समझ में बात आ गई, निकाल ली पदों की संख्या। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बता दो मेरे भाई सारे बच्चे, क्या समझ में आ रहा है क्या। चलो आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। सीखने का मतलब होता है आराम से, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऐसे धुआं धुआं उड़ाएंगे मेरे भाई सवालों को, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है मेरे भाई, सितंबर से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे चैप्टर वाइज। तो मेरे भाई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे, और चैप्टर वाइज ये आपके बहुविकल्प प्रश्न, एक दो क्लास डल चुकी है लेकिन मैं उसकी चीजें बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, है ना, आपके बेस्ट, ताकि बोर्ड में बस वहीं से आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं आए। ऐसे तरीके से हम लोग जो है आपकी लिए मेहनत करते हैं। तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे भाई क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह जरूर कर दिया करें। और जो बच्चे नए हैं वो तो खासकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट भी शुरू होंगे, बोर्ड की खतरनाक तैयारी चलेगी और आपका मजा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सार्वंतर निकालना है। अब सार्वंतर निकालने के लिए आपको पता है क्या कि मेरे भाई कौन सा मार्क का इस्तेमाल करूं, ये वाला, ठीक है। हम लिखेंगे अब क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होता है। क्या पता होता है कि मेरे भाई an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ये आपको nवें पद का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, हाँ जी पता है। चलो पता है तो वेरी गुड। अब देखो an का मान आपको पता है कितना है भाई, 45 है, लिख दो, बराबर a का मान भी आपको पता है मेरे भाई कितना है, 5 है, लिख दो, प्लस n आपको पता है 16 है, लिख दो, माइनस 1 और गुना में d तो आपको निकालना ही मेरे भाई पड़ेगा, इसमें इधर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। d तो आपने निकालना है, तो इसका मतलब इसको छेड़ेंगे नहीं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब आप इस 5 को डायरेक्टली इधर ले लो, है ना। तो ये होगा 45 माइनस में 5 और बराबर में 16 में से 1 गया, कितना 15, और ये d 15d। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, पक्का समझो बात को कि हमने d के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है और 5 को इधर ले लिया। अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 40 बचेगा, कितना बचेगा मेरे भाई 40 बचेगा। तो 40 बराबर में 15d। अब d का मान निकालना है, तो भाई d का मान निकालने के लिए आपको 40 बटे में 15 करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब कटेगा किससे मेरे भाई, काट लो मेरे भाई, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 दिए 15, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 8 बट्टे 3 आ जाएगा। तो d का मान कितना आएगा मेरे भाई 8 बट्टे 3 आ जाएगा, और यही क्या है आपका आंसर है। समझ गए बात को, समझ गए। और बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हो आंसर को तो ऐसे लिख सकते हो, बोर्ड में यही होता है एक्चुअल में तरीका कि भाई पदों की संख्या कितनी है, 16 है, तथा सार्वंतर कितना है मेरे भाई 8 बटे 3। ऐसे आप लिख सकते हो बोर्ड में, है ना, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको पूरे मार्क्स वो दे दे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई सवाल ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ है और क्या हमने किया है, ठीक है। सवाल को देख के इंफॉर्मेशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तरीका इसमें अप्लाई होगा। वो होगा कब, वो होगा मेरे भाई रामबाण से। रामबाण क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लगाओगे सवालों की, उतनी ज्यादा आपकी क्लियरिटी इधर हो जाएगी और आप बोर्ड में एकदम सवाल को मस्त तरीके से फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ले लो सारे बच्चे, चलिए ले लिया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई शेयर वगैरह जरूर कर दो, छोटा सा आप भी हिम्मत दिखाओ और हम आपके लिए हिम्मत दिखाई रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। चले क्या, बताओ सारे बच्चे, चले भाई सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 अपने को क्या दिया, ठीक है। कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से, तो प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से
17 और 350 है, यानी पहला पद 17 है और अंतिम पद 350 है। ठीक है, यदि सार्वंतर 9 हो, यानी सार्वंतर भी दिया है, तो इसमें कितने पद हैं? तो कितने पद हैं का मतलब n का मान निकालना है ना, और इनका योगफल क्या है, मतलब आपको Sn निकालना है मेरे भाई, और आपको n का मान निकालना है। दिया क्या है? a दिया है आपको प्रथम पद, यानी ये a है और ये आपका an है और ये आपका d है, ये आपने देख लिया। ठीक है, चलो जी एक एक करके लिखते हैं, हल देखते हैं फटाफट, जल्दी से जल्दी। अभी आपको जो दिया है वो लिख लेना है। ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही करना है मेरे दोस्त। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई कि प्रथम पद आपको दिया गया है a बराबर आपको दिया है 17। प्रथम पद क्या दिया है मेरे भाई? 17 दिया है। और अंतिम पद आपको दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? अंतिम पद। क्या होता है अंतिम पद? an से दिखाते हैं, और कितना है मेरा? 350 है। क्या ये बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं होगी दिक्कत, अगर होगी तो मेरे भाई कमेंट करना, मैं फिर और आसान तरीके से, कहीं और स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि इतने आसान तरीके से पढ़ाता हूं ताकि कोई बच्चा भी समझ सके, छोटा बच्चा। ठीक है, an दे रखा है यहाँ पर 350, उसके बाद आपको सार्वंतर दिया है मेरे भाई, तो सार्वंतर भी आप लिख लोगे, है ना। b होता है कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है। ठीक है, चलो जी, तो हम जो है इसको एक एक तरीके से सोल्व करते हैं, और मैं लिख देता हूं ज्ञात करना है, ये बात लिख देता हूं। चलो, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि n बराबर क्या है और Sn बराबर क्या है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम बेटा जिसमें n निकालना होगा, ध्यान रखना, जिसमें n निकालना होगा तो पहले n ही निकालेंगे, उसके बाद हम Sn निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि n की जगह तो हमें वैल्यू रखनी पड़ती है। क्लियर है? समझ नहीं आया? अगर आपको इसमें n नहीं दे रखा है तो हमेशा आप पहले n का मान निकालेंगे। ठीक है, और n का मान निकालने के लिए हमारे पास होता है क्या कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप यहां से n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चे कैसे निकालेंगे देखो जरा, कि भाई an का मान आपको दे रखा है, an कितना? 350, तो लिख देता हूं 350 बराबर a आपको दे रखा है कितना है? 17, तो ये लो जी 17 प्लस n तो निकालना है, -1 कर दो, और d आपको दे रखा है कितना है? 9 है। ये बात समझ गए? आगे समझ में? हाँ जी, चलिए इधर आ जाइए, फिर समझ में आ गए। तो अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आप इस 17 को तो इधर ले लोगे और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। चलो, तो ये हो जाएगा मेरा 350 माइनस 17 बराबर 9 की n में करेंगे तो 9n, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 की 1 में करेंगे तो 9 1 कम 9। समझ गए? समझ गए? चलो जी, अब क्या करते हैं, इसको भी इधर ले लेंगे, तो 350 में से 17 गया, कितना बचा मेरे भाई? बताओ बताओ, 10 में 7 गया 3, क्या बचा? 4, 4 में से 1 गया 3, और ये 3 का 3, 333, और प्लस में ये इधर आएगा तो प्लस का होएगा, तो ये 9 हो गया, और बराबर में 9। कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत है ना? आराम से समझ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जोड़ दो मेरे भाई, 9 3 12, 342 हो जाएगा, और बराबर में 9n है। n का मान आप निकालना चाहते हो तो 342 और बट्टे में हो जाएगा 9, और बराबर में हो जाएगा आपका n। समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना? क्या किया? 9 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाता है। अब काटोगे तो कट सकता है, 9 3 27, 9 तो 36 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 3 27, कितना बचा? 27 और 3 और 4 7 बचा, 9 8 72, तो 38 बराबर n। सो भाई n का मान अगर मैं सही से लिखूं तो n बराबर हो जाएगा 38। तो मेरे भाई पदों की संख्या कितनी है इसमें? 38 है, यानी कि 38 है इसमें पदों की संख्या। बताओ यहां तक कोई तकलीफ हुई किसी बच्चे को? ये बात हजम हो गई सारी की सारी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरे भाई पदों का योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं। चलो पदों का योगफल भी निकालना पड़ेगा, फिर अपने को निकालते हैं पदों का योगफल भी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी ज्यादा ही हो रही है लाइनें, इसको सीधी बना देता हूं, है ना। आप, क्योंकि आपको एक टेंशन नहीं है बोर्ड में, आप ऐसे नहीं कर सकते हो,
आपको बेटा सवाल के नीचे सवाल, जैसे ये पोर्शन आ गया, उसके बाद बोर्ड में आप यहाँ से शुरू करना शुरू करोगे ऐसे, क्योंकि आपके पास तो ऐसे बहुत सारी शीट होती है ना, हमारे पास जगह का, इसलिए इधर कर देते हैं। आया समझ में? ये चीज आपको इसके नीचे लिखनी है, जो मैं लिख रहा हूँ फिर उसके नीचे लिखनी है। तो ऐसे आपको लिखना है डीप। क्लियर है? समझ गया कि नहीं? तो बोर्ड में लिखने का तरीका है, आप कमेंट करोगे कि सर बोर्ड में कॉपी कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है, तो मेरे भाई कमेंट करो, मैं जरूर उस पर लेक्चर लाऊंगा, जरूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप समझ पाओ कि बोर्ड में आपका एक भी नंबर ना कटे। अगर आप चाहते हो कि भाई बोर्ड में मेरा आधा नंबर भी ना कटे, एक तो बहुत दूर की बात है, तो आप कमेंट करो कि सर आप बताइए कि बोर्ड में कॉपी लिखने का क्या तरीका है, क्या चीज फॉलो करे ताकि हमारा नंबर ना कटे। कमेंट करो, आपका भाई जरूर बनाएगा। ठीक है, चलिए बता देगा आपको, है ना। अब हम निकालेंगे योगफल। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या? योगफल निकालना है मेरे भाई, तो योगफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? मैं लिख देता हूं, एस एन बराबर होता है एन बटे दो। सॉरी, आपको देखो यहां पर क्या दिया है, आपको अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसका आप फायदा उठाएंगे, है ना। इसका आप क्या उठाएंगे? फायदा उठाएंगे। तो एस एन बराबर होता है एन बटे दो और ए प्लस में ए एन। ये मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं क्योंकि मुझे लास्ट पद पता है। ठीक है, अच्छा जी। तो एस एन, एन कितना है मेरे भाई? 38 है, तो एस 38 निकालना पड़ेगा। एन बटे दो यानी 38 अपॉन में 2। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। ए प्लस ए एन, तो ए आपको पता है मेरे भाई, ए कितना है? 17 है, तो लिख दो 17 प्लस में ए एन कितना है मेरे भाई? 350 है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? समझ गए बात को? चलो जी, समझ गए तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि इसके लेवल में आ जाए। ठीक है, आगे समझ? ओके, वेरी गुड। अब भाई मेरे भाई ये तो चलता रहेगा, इससे काट लो। कितने पे कटेगा मेरे भाई? 19 पे कटेगा। कितने पे? तो लिख देता हूँ S38। कितने पे कटेगा मेरे भाई? 19 पे। और ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, सीधी सी बात है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है। जोड़ लो मेरे भाई, 50 और 10 60, 50 और 10 60 और 7 60 और 7 67, 367 आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 367। तो S38 क्या निकलेगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 19 का टेबल आता है क्या तुमको? टेबल याद कर लो 25 तक, बहुत काम आएगा। वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके करो, लेकिन इतना टाइम क्या है, डायरेक्ट टेबल जैसे मैं करूंगा। 19 सत्ते 133, तो 3 का आ गया, कितना बच गया? 13 बच गया। 133, 3 का आ गया 13 हासिल बच गया। 19 छिक्का 114, 114 और 13 जोड़ लो आप, 4 और 3 7, 1 और 1 2 और ये 1, 127 में 7 यहां पर आ गया। कैरी कितना बच गया मेरे भाई? हासिल 12 बच गया, है ना, 12 बच गया। और 19 से 57, 57 और 12 जोड़ लो आप भाई, 7 और 2 9, 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 6972 आपका इसका आंसर आ गया। तो ये है इसका योगफल। एक बार एनसीईआरटी में योगफल चेक करते हैं, डी भी चेक करते हैं, ताकि कोई गलती से भी गलती ना हो। देखो मिस्टेक नहीं करनी है आपको, वैसे कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर हमेशा सही आता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जो है आंसर की में इसका जो है मैच कर लेता हूं। सवाल नंबर 6 है ये हमारा। ठीक है, सवाल नंबर 6 है 5.3 का। तो सवाल नंबर 6 पे चले जाते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 6 जी आपका है मेरे भाई 38 और 6973, बिल्कुल ठीक आंसर है मेरे भाई, है ना। आप मैच करोगे आंसर की में तो भी आपको देखने को यही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लिया ये सवाल। अब बिना देरी करते हुए मेरे भाई अगले सवाल पे चलते हैं। और देखो मेरे भाई, पढ़ लिया करो मेरे दोस्त, पढ़ लिया करो। क्यों? क्योंकि मौत को तो यही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ तो भाई साहब जिंदगी देती है। क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो तकलीफ बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। 10 साल बाद क्या होगा सोचो, बिना पढ़े लिखे लोगों का, जो अगर सही से नहीं पढ़ेंगे, जो एक टारगेट अचीव नहीं करेंगे, उसको सोचो क्या होगा उनके साथ में। इमेजिन करके देखो भाई साहब, रूह का आप जाते, जब 10 से 20 साल बाद आप सोचोगे कि यार ये वाला होने वाला है। ठीक है, एक बार इमेजिन करना और आंसर कमेंट करना कि सर हमें लगता है कि 10 साल बाद 20 साल बाद बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ ये होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7। तो भाई देखते हैं मेरे भाई, 7वां सवाल है ना, लास्ट तो बहुत है, अभी तो बहुत ज्यादा सवाल है मेरे भाई। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कोई एपी है, उसके पहले 22 पदों का योगफल, यानी कि प्रथम n पदों का योगफल। सिंपल है, चलो ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7, यानी d 7 दिया है,
और 22वां पद 149 है। तो 22वां पद क्या है मेरे भाई? 149 है। क्लियर है? समझ गए बात को? चलिए अब इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योगफल यानी प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है? प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है? प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n/2, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका हल क्या होगा, कैसे होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके जी। अब आप मेरे भाई जो दिया है वो लिख लेते हैं। सो दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? कि आपको सार्वंतर दिया है ना, सार्वंतर दिया है तो लिख लो सार्वंतर क्या होता है? डी। कितना दिया मेरे भाई? 7 दिया है। और 22वां पद दिया है आपको। कितना दिया है? 22वां पद आपको दिया है। कितना है मेरे भाई? 149 है। ठीक बात है, 22वां पद, इतना ही इंफॉर्मेशन है। और इसका तो ये तो ज्ञात करना है अपने को, ये तो ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं। अब आप क्या करोगे? आपको मेरे भाई एन निकालना पड़ेगा। नहीं, एन तो दे रखा है 22 पदों का योगफल, तो एन का मान तो दे रखा है अपने को। एन पदों का योगफल मतलब 22 पदों का योगफल। तो निकालना क्या पड़ेगा आपको मेरे भाई? आपको प्रथम पद निकालना पड़ेगा। ए नहीं है अपने पास। सही समझ में आई? चलिए निकालते हैं। देखो यहां पर अब एक बात बताओ, 22वां पद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 23वां पद, 20वां पद मतलब A20, A22, A24, तो 22वां पद है। तो क्या मैं इसको A22 लिख सकता हूं क्या? बताओ मेरे भाई। और 149 के बराबर है। समझ में आ गई बात? अगर मैं 25वां पद, 25वां पद तो A25 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? मैं 27वां पद तो A27, 100वां पद A100। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए कि नहीं? हाँ जी, चलो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। वैसे लास्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में बताया मेरे भाई। चीजों को आप देखोगे, एकदम बेसिक से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बेस मजबूत होना चाहिए मैथ्स में। ठीक, अच्छा जी। अब A22 को आप लिख सकते हो मेरे भाई कितना? A प्लस में 21D। कितना लिख सकते हो मेरे भाई? A प्लस में 21D। और कितना है? 149 है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिखा? लास्ट क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, जितना भी लिखा है यहाँ पर A22 निकालना है तो 22 में से 1 कम कर दो, 21D हो जाएगा। 50 निकालना है, 50 में से 1 कम कर दो, 49D जुड़ जाएगा। तो एक एक कम करके उतना डी जोड़ते रहना है। अब आपको पता है कि ए तो आपको निकालना है मेरे भाई प्लस 21। डी का मान कितना है मेरे भाई? डी का मान आपको दे रखा है 7 है। और बराबर में 149। क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? चलिए जी। सो ए प्लस 21 सत्ते 147 और बराबर में 149। तो मेरे भाई अगर मैं इसको उधर फेंक दूं तो क्या बन जाएगा? ये माइनस बन जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये इधर जाके माइनस 149 में से 147 जाएगा तो 2 ही बचेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप लोग डायरेक्ट मत निकालना, यहां पर माइनस करना और फिर निकालना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। ए का मान आ गया, यानी प्रथम पद तो अपने पास आ चुका है। इसकी तो अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें एन पदों का योगफल निकालना है। तो जो निकालना है वो देखते हैं। प्रथम 22 पदों का योगफल, ये तुम्हें निकालना है, यानी प्रथम n पदों का। और एक बात ध्यान रखना, जो दिया है उसमें यहां पर एक चीज और ऐड कर लेना। क्या क्या दिया है देखो, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। ध्यान देखना, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। n की वैल्यू 22 दी है, इतना तो पता है। चलो जी, तो ये लिख देता हूं कि भैया n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 22 है। ऐसे डिटेल में लिखना है यहां पर, है ना। और क्या दिया है? इंफॉर्मेशन बड़ी सटीक है। देखो कैसे कह रहे, प्रथम 22 पदों का निकालना है। प्रथम 22 पदों यानी कि 1 से लेके 22 तक। क्लियर है? 1 2 3 4 5 ऐसे 22 पदों तक जोड़ना है, उनको योगफल निकालना है। और फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर 22वां पद 149 हो। क्या मतलब है भाई इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और टोटल 22 पद है और 22वां पद ही 149 है। तो क्या मैं कह दूं यार लास्ट का पद 149 है? बताओ मेरे भाई, क्या मैं कह दूं कि मेरे भाई जो लास्ट का पद है वो 149 है? आ गया समझ में? हाँ जी। तो आप लिख सकते हो कि भाई एन बराबर आपको दिया है यहां पर 149। कितना दिया मेरे भाई? 149। आ गया समझ में? आ गया? हाँ जी। चलिए
अब हम जो है आराम से इसको सोल्व करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप जानते हो कि Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस में an। लास्ट का पद आपको क्योंकि दिया हुआ है इसलिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, है ना, जो लॉन्ग मेथड होता है इसका लॉन्ग फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो S22 निकालना है यहाँ पर, प्रथम 22 पदों का योगफल। ओके जी, तो 22/2 ब्रैकेट a का मान कितना है, a का मान आप निकाल चुके हो मेरे भाई, 2 है a का मान, ठीक है, कितना है 2 है, तो 2 प्लस an कितना है मेरे भाई, an दे रखा है 149 है। क्या ये बात अब हजम हो गई? क्योंकि 22वां पद, अगर मान लो किसी एक में 30 पद है और 30वां पद 50 है तो इसका मतलब लास्ट का पद 50 है, इसका मतलब लास्ट का पद 50 है। हाँ जी, वेरी गुड, अब समझ गए होंगे, है ना। तो 2 से काटेंगे मेरे भाई, 11 पे जाएगा और मल्टीप्लाई लगेगी और ये हो जाएगा 151। समझ गए बात को मेरे भाई, समझ गए मेरे बात, क्लियर है? हाँ जी, 149 और 2 151। अब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ही कम 11 हासिल लगा 1 और 11 पंजे 55 और 1 56, 56 का 6 हासिल लगे 5 और 11 ही कम 11 और 5 16। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्रथम 22 पदों का योगफल 1661 आपका आ जाएगा और यही मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें, आसान था सवाल, हमने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, क्या किया, रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो दिया होता है वो लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि सवाल में करना क्या है। तो जो दिया है मेरे भाई, डी दिया था तो डी हमने लिख लिया, ठीक है। और क्या दिया था मेरे भाई, और आपको 22वां पद दिया था, ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ले लिया। चलिए अब आपको और n की वैल्यू दी थी, प्रथम n पदों का योगफल यानी 22 पदों का योगफल निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है, 22 है। उसके बाद 22वां पद दिया है, मतलब लास्ट का पद यानी an का मान आपको दिया है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास प्रथम पद नहीं था तो प्रथम पद निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प ली कि कोई भी पद आपको दे रखा है और डी दे रखा है तो आप पहला पद निकाल सकते हो, और आपको पहला पद दे रखा है और कोई पद दे रखा है तो आप डी निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। ये आराम से आप निकाल लोगे। फिर हमने क्या किया, वैल्यू रखी यहाँ पर और यहाँ पर ए का मान निकाल दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि अगर लास्ट का पद पता हो तो मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो 7 सवाल हमने देख लिए यहाँ तक। तो कितने सवाल हो गए हैं, 4 5 6 7, 4 सवाल हो गए हैं ना। तो एक सवाल और निपटा दिया जाए क्या, एक सवाल और निपटा दिया। चलिए 8वां सवाल देख लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है तो बाकी के हम अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, कह रहे हैं कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब पहला ही सवाल है ना, पहले 22 पदों का योगफल, इस बार बोल रहे हैं 51 पदों का योगफल। तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। 51 पदों का यानी कि n का मान आपको दिया है, n पदों का योगफल पूछ रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, तो जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः यानी क्रम से दिया है 14 है और 18 है, कितना, 14 है और 18। अब यानी कि ये आपको दूसरा पद दिया है A2 और ये आपको तीसरा पद दिया है, क्रम से है तो दूसरा पद ये और तीसरा पद ये है, क्लियर है। क्या करोगे, समझ में आ गया। चलिए बता देता हूं क्या करेंगे, समझ जाओ ध्यान से। करें शुरू, पक्का पक्का शुरू करें। अच्छा होमवर्क दे दें, पक्का होमवर्क दे दूं। चलिए होमवर्क देता हूं मेरे भाई, आपकी इच्छा आपकी सुरक्षा, ठीक है। तो होमवर्क दे रहा हूं मेरे भाई, इसको जरूर कमेंट करना मेरे भाई, सवाल को सवाल जरूर करना। नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। इसको अगली क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो, अगर नहीं होगा तो कमेंट करना सर नहीं हुआ है, अगर हो गया तो इसका आंसर मेरे भाई छोटा सा कमेंट, देखो आपका कुछ नहीं जाता मेरे भाई, बस एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक, मेरे भाई आपका कुछ नहीं जाता, आप एक कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो और भी बच्चे हैं जिनके पास ये वीडियो जाने वाली है, उन बच्चों का भी भला हो जाएगा और सीख जाएंगे। जिसको मैथ समझ नहीं आती है मेरे भाई वो ये चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 लेवल से सिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक सिखाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ और धीरे 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 हम लोग चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये कर देता हूं मैं आपको होमवर्क, इसका कमेंट कर देना मेरे भाई आंसर, ठीक है। और बता दूं आपको A2 निकलेगा यहाँ पर 14, बता देता हूं मोटा मोटा, और समीकरण बन जाएगी A + D = 14, समीकरण 1
और यहाँ पर हो जाएगा A2 आपका A3 आपका कितना है मेरे भाई 18 है ना, तो A प्लस 2D आ जाएगा आपका 18। तो आप समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाई है, विलोपन विधि वहां से जाके कर सकते हैं, A का मान निकाल लेना फिर D का मान निकाल लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, विलोपन विधि जिसने देखी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लिंक मिल जाएगा नीचे ही, आप देखो और सीखो मेरे भाई, और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो चलिए मिलते हैं हम इसी के साथ, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 2 था एक्सरसाइज 5.3 का, ये 2 पार्ट था, दूसरा पार्ट था, तीसरे पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।